इस वीडियो में गालियों का प्रयोग स्वाद अनुसार किया गया है। कृपया अपने रिस्क पर देखें। हेलो गाइस, वेलकम टू फैक्ट्स गैलरी। सांप सीढ़ी गेम का इन्वेंशन किस कंट्री में हुआ था? क्या हुआ जब 62nd फ्लोर पे स्टंट करते हुए इसके हाथ फिसल गए? इनके पास है 7000 कार्स। ओशियंस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं? जानेंगे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में इस वीडियो में। फैक्ट नंबर 1, अगर कोई ऐसा गेम हो जहां एक दूसरे की टांग खींचनी है तो भाई ऐसे गेम में इंडियंस को कौन हरा सकता है। इसीलिए आज तक के जितने कबड्डी वर्ल्ड कप हुए हैं सब इंडिया ने ही जीते हैं। इवन वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप भी इंडिया ने ही जीता है। हमारी चोरियां चोरों से कम है के? फैक्ट नंबर 2, दुनिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाली कंट्रीज में इंडिया दूसरे नंबर पर है। She's my mother. पहले नंबर पर है यूएस और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान। What did you concentrate on to make it better? I think actually we do not fielding. We had a rain other day, so actually we do nothing. just. फैक्ट नंबर 3, BMW की फुल फॉर्म है Bavarian Motor Works और इसका जो व्हाइट एंड ब्लू लोगो है ये एक्चुअली जर्मनी में एक स्टेट है बेवेरिया। ये वहां के फ्लैग का डिजाइन है और ये लोगो बना था 1917 में। फैक्ट नंबर 4, ये फैक्ट है शकुंतला देवी के बारे में। 18 जून 1980 इंपीरियल कॉलेज लंदन में उन्हें रैंडमली 13 डिजिट्स के 2 नंबर्स मल्टीप्लाई करने के लिए दिए गए और इसका जवाब उन्होंने सिर्फ 28 सेकंड्स में दिया। ये इवेंट 1982 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। टैलेंट तो यहाँ के बच्चे बच्चे में भरा पड़ा है। फैक्ट नंबर 5, आप सभी जानते हैं हमारा नेशनल एंथम सर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। जानते हैं ना? चूतिया सर है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम अमार सोनार बांग्ला मतलब माय गोल्डन बंगाल ये भी उन्होंने ही लिखा था 1905 में। फैक्ट नंबर 6, फेमस हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद को कौन नहीं जानता, लेकिन एक बात शायद हर कोई नहीं जानता। 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में इंडिया ने जर्मनी को 8-1 से हराया था। ये मैच देखने के बाद हिटलर ने ध्यानचंद जी को जर्मन सिटीजनशिप, आर्मी में कर्नल रैंक और जर्मन नेशनल साइड से खेलने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फैक्ट नंबर 7, ऑस्कर विनिंग एक्टर बेन किंग्सले का रियल नेम है कृष्णा पंडित भांजी। इनकी मम्मी अंग्रेज थी और पापा गुजराती। फैक्ट नंबर 8, हेवेल्स ये कोई फॉरेन नहीं बल्कि इंडियन कंपनी है। इस कंपनी के फाउंडर थे मिस्टर हवेली राम गांधी, जिनके नाम पर इस कंपनी का नाम हेवेल्स रखा गया। लेकिन 1971 में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने ये कंपनी मिस्टर कीमत राय गुप्ता को 7 लाख में बेच दी और आज ये दुनिया की टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स मेकिंग कंपनीज में से एक है। फैक्ट नंबर 9, ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। सांप सीढ़ी का गेम इंडिया से स्टार्ट हुआ था और इसका नाम था मोक्ष पाटम। ये गेम बच्चों को मोरल वैल्यू सिखाने के लिए बनाया गया था। 1 नंबर का मतलब स्टार्ट ऑफ लाइफ और 100 का मतलब मोक्ष। सो बेसिकली ये गेम बताता था कि अच्छे काम करने से आपको सीढ़ी मिलेगी और आप लाइफ में ऊपर की तरफ बढ़ोगे और बुरे काम करने से रिश्तेदार मेरा मतलब सांप मिलेंगे और लाइफ में हमेशा नीचे जाओगे। बाद में ये गेम इंग्लैंड गया, फिर अमेरिका और उसके बाद बस कमर्शियल हो गया। फैक्ट नंबर 10, अगर आपको लग रहा है कि आपका दिन खराब है तो इनसे मिलिए। ये है बेटी ओलिवर। 28 जुलाई 1945 द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग उस टाइम वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी और बेटी इस बिल्डिंग में एज एन एलिवेटर अटेंडेंट काम करती थी। एक दिन जब वो 80th फ्लोर पे थी तभी एक प्लेन उस बिल्डिंग में आकर क्रैश हो गया, जिसमें पायलट, 2 क्रू मेंबर और 11 लोग बिल्डिंग में मर गए। बेटी को काफी चोट लगी लेकिन वो बच गई। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। रेस्क्यूअर्स ने उन्हें स्ट्रेचर पे लिटाकर
लिफ्ट में 79th फ्लोर से नीचे भेज दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म कहाँ हुई थी। क्रैश की वजह से एलिवेटर की वायर्स वीक हो गई थी और एलिवेटर एकदम से नीचे गिर गई। इमेजिन करिए 79th फ्लोर, इतनी हाइट से गिरने पे क्या हाल हुआ होगा। लेकिन बोलते हैं ना, ऊपर वाला साथ हो तो कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। हुआ यूं कि एलिवेटर की वायर्स टूट के नीचे गिर चुकी थी और जब एलिवेटर नीचे गिरी तो वायर्स की वजह से उसे एक सॉफ्ट लैंडिंग मिली और एक दिन में 2 बार बेटी की जान बच गई। फैक्ट नंबर 11, डिलियन वाइट और डेरेक चिसोरा, ये दोनों बॉक्सर्स ऐसे हैं जैसे रॉकी और इवन ड्रैगो। 2016 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इनकी आपस की बकचोदी इतनी बढ़ गई कि चिसोरा छिछोरा बन गया और डिलियन पे टेबल दे मारी। भक्त देनी ना की। फैक्ट नंबर 12, वू योंगिंग, ये चाइना और ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस था अपने डेयर डेविल स्टंट्स के लिए। एक बार ये 62nd फ्लोर पे अपने नेक्स्ट स्टंट के लिए वीडियो बनाते हुए पुलअप्स कर रहा था, लेकिन पुलअप्स करते करते अपने आप को ऊपर नहीं खींच पाया और फैक्ट नंबर 13, हमारे ओशियंस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं बेस्ड ऑन डेप्थ एंड लाइट लेवल्स। स्टार्टिंग के 200 मीटर्स को यूफोटिक या सनलाइट जोन कहते हैं। इस लेवल के बाद बहुत कम लाइट आगे जाती है। 200 मीटर से 1000 मीटर्स को ट्वाइलाइट जोन या डिस्फोटिक जोन कहते हैं और 1000 मीटर्स के बाद के जोन को अफोटिक या मिडनाइट जोन भी कहते हैं। इस जोन में बिल्कुल अंधेरा रहता है। फैक्ट नंबर 14, वैसे तो हम अपने सारे सीक्रेट्स अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा सीक्रेट होता है जो हम किसी को नहीं बताते। लेकिन आप सोचते हो कि मरने के बाद किसी को पता भी चल गया तो मुझे घंटा फर्क पड़ता है। यही काम आते हैं बिल एडगर। ये रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में और लोग इन्हें कॉफिन कन्फेसर भी बुलाते हैं। इनके क्लाइंट्स इन्हें अपने सीक्रेट्स बताते हैं और जब वो मर जाते हैं तो ये उनके फ्यूनरल पर जाकर इनके सीक्रेट्स उनके फ्रेंड्स और फैमिली को बताते हैं। कुछ लोग तो इन्हें अपने क्राइम्स के बारे में भी बताते हैं। फैक्ट नंबर 15, हमारा ब्रेन 75% वाटर है, विच मीन्स थोड़ी भी डिहाइड्रेशन हमारे ब्रेन पे नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है। और ये एक मिथ है कि हम अपने ब्रेन का सिर्फ 10% यूज करते हैं, बल्कि हम सोते हुए भी 10% से ज्यादा यूज करते हैं। और आपका ब्रेन आपकी बॉडी की 20% ऑक्सीजन और ब्लड यूज करता है। फैक्ट नंबर 16, हम जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं हमारा ब्रेन साइज में छोटा होता जाता है और ये जनरली मिडिल एज के बाद शुरू होता है। फैक्ट नंबर 17, अगला फैक्ट सुन के आपको गरीब जैसी फीलिंग आने वाली है। सुल्तान ऑफ ब्रुनाई, इनके पास हैं अप्रॉक्सीमेटली 7000 कार्स, जिसमें 600 रोल्स रॉयस, 550 मर्सिडीज, 450 फरारी और पता नहीं कितनी BMW, बेंटली, जिसकी कंबाइन वैल्यू है $5 बिलियन। इनके पास प्राइवेट जेट्स भी हैं। इनमें से एक बोइंग 747 की वैल्यू है 1200 करोड़। इसके अलावा इनके पैलेस में 1788 रूम्स हैं, 257 बाथरूम और इस पैलेस की वैल्यू है 8600 करोड़। बस यार, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मैं तो डिप्रेस हो गया इस फैक्ट से। लेकिन तुम पहले सब्सक्राइब कर दो, इसके पैसे नहीं लगते। और ज़्यादा गांड मत भींचो, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो।